हेलो गाइस, दादी एक और हॉरर स्टोरी लेके आई है, तो आप उनको भी सुनना चाहिएगा, तो जल्दी से कमेंट में बताइए। शुभ संध्या मित्रों, मैं हॉरर शो के कड़ी में एक दूसरी स्टोरी आपको सुना रही हूँ। ये स्टोरी है हमारे बचपन की। हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे मोहल्ले में बहुत बच्चे रहते थे। हर घर में 4-5 बच्चे कॉमन थे उस समय। एक दो बच्चे वाला कोई झंझट नहीं था। और हमारे घर के बगल से क्वार्टर डिब्बा लगते थे, डिब्बा वाले क्वार्टर थे, तो हर घर में बच्चे थे, 4-5 3 तो थे ही थे। तो हम लोग क्या करते थे कि छुट्टी के बाद आते थे तो हम लोग का जमावड़ा हाई स्कूल के ग्राउंड में रहता था। और गोट्टा खेलने के लिए हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में जो पर्ची बनी है कमरों के सामने खूब लंबी सी, वहाँ जाके गोट्टा खेलते थे। और अपने भाई बहनों को ही फर्श में छोड़ देते थे, तो वो लोग अपना यहाँ से वहाँ तक दौड़ लगाते रहते थे। हाई स्कूल से हमारे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जो हॉल के सामने अच सो मां सद्गमय लिखा था, जो एनसीसी के रूल्स लिखे थे, स्काउट के रूल्स लिखे थे, वो सब हमको याद थे। प्रतिदिन का हमारा काम था कि वहाँ जाके सबको पढ़ना और जाली में ऊपर चढ़ना और सारे कमरों की इंक्वायरी करना। और सबसे ज़्यादा आकर्षित करता था कि जो वहाँ का लैब था, जहाँ साइंस की पढ़ाई होती थी, तो वहाँ जार में रखे थे, अजगर को बंद करके रखे थे कांच के जार में मेढक रखे थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। उनमें एक चीज़ थी, अब वो जो रहा हो हमको नहीं मालूम, लेकिन बच्चे हम लोग के बीच में ये बात थी कि ये इंसान के बच्चे को जार में बंद करके रखे हैं। ये हम जानते थे कि किसी इंसान का बच्चा मर गया तो उसको जार में बंद करके और लैब में रखा गया है दवाई डाल के, और करीब 100 साल बाद वो जिंदा हो जाएगा। जार से निकल के वो सांप वगैरह सब जिंदा हो जाएंगे, अजगर उजगर रहे। और वहाँ क्लासरूम में हड्डी का ढांचा पूरा रखाता था, मानव ढांचा बना हुआ। तो हम उस चीज़ की इंक्वायरी प्रतिदिन करते थे कि ये कितना बढ़ा, कुछ इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और छत में खेलना हमारे लिए आम बात थी। तीसरी सीढ़ी तक हम सराक चढ़ जाते थे ऊपर तक, और वहाँ से खिड़की के कांच से अंदर घूम के पूरे छत का राउंड मार लेते थे। तो बात ये हुई कि उस दिन रविवार का दिन था, और हमारे पड़ोस में आरपी सिंह चाचा जी थे, उनकी बड़ी बेटी उषा और मैं, तो हमारे घर में बना रहे थे बरी। तो हम लोग को बोले कि बच्चों को ले जाओ वहाँ हाई स्कूल में, वहाँ खिलाना है, यहाँ बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मैं अपने भाई को गोदी पाई और उषा अपनी बहन को गोदी पाई। हम दोनों जन चले गए हाई स्कूल में। अब सोचे कि इन लोग को वहीं प्रिंसिपल के बगल में जो पर्ची है वहाँ छोड़ देते हैं और ये लोग खेलते रहेंगे और हम लोग अपना गोट्टा बीनेंगे। और उस दिन ना सुनसान था, दोपहर थी। अब हमारे यहाँ बरी के चलते थोड़ा जल्दी वो हो गया था काम। अब अम्मा हमको भेज दी और बाकी बच्चे नहीं आ पाए थे। मैं उषा और अपने अपने भाई बहनों को गोदी पाए थे। वो जाके जैसे वहाँ बैठते हैं तो पता नहीं ये दोनों क्यों रोने लगे, और रोने के बाद आके हमारी गोद में बैठ गए। ऐसा कभी नहीं होता था। तो अब हमारे खेल में विघ्न पड़ रहा था, मन तो लग नहीं रहा था। लगे कि ये लोग गोद से उतर जाएं तो हम गोट्टा खेलना शुरू कर दें। अचानक से जहाँ पे हम बैठे रहे वहाँ पर पीछे लाइब्रेरी रही है, तो लाइब्रेरी का दरवाज़ा अंदर से एकदम से हुआ भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, इतना तेज भड़बड़ाया। एक बार हम लोग पलट के देखे कि क्या चीज़ है इसमें, पर दिखा कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग उसको टाल मटोल कर दिए कि अरे होगा कुछ।
अब बच्चों को, अपने भाइयों को गोदी से उतारें तो उतरवे न करें। पता नहीं क्यों उस दिन इतना रोना शुरू किए कि वो पैरे नहीं रखे ज़मीन में। और फिर हम बोले कि चलो इनको गोदी में ही लिए बैठे रहते हैं, नहीं खेलेंगे। और हमारे सामने वहाँ पे दूध मोगरा का पेड़ था, बहुत सारे पेड़ लगे थे दूध मोगरा के, वहीं पे हम लोग बैठे थे। इतने में ऐसा लगा कि दरवाज़ा खुला और अंदर से इतनी तेज़ हवा आई कि लगा कि जैसे अंदर पंखा लगा हो। और उषा मेरे से थोड़ा बड़ी थी और हम लोग पढ़ते रहे होंगे उस समय, वही चौथी पाँचवीं पढ़ते रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उषा बोली भाग, भूत भूत भूत। हम लोग अपने मैं भाई को गोद पाई, वो अपनी बहन को गोद पाई और यह भागे वहाँ से, यह भागे और दौड़ते घर पहुँचे, हाँफते, बिल्कुल पसीना में लथपथ। अम्मा पूछी क्या हो गया, तो जाके बताया हाई स्कूल कमरे में भूत है। और वो बहुत तेज़ दरवाज़ा भड़बड़ाया और जब हम लोग नहीं आए तो फिर वो हवा किया। अब अम्मा बोले कि हाँ भूत होता नहीं है, ऐसा है वैसा है। अब चाहे जो भी रहा हो, जो कारण रहा हो, पर हमको तो आज तक उसका मतलब समझ में नहीं आया। और इसी तरह का सिचुएशन अभी मैं बम्हनी गई थी अपने ननद के यहाँ, तो वहाँ मैं और मेरी मौसी सास की बेटी दोनों जन ऊपर चले गए छत में। और जब हम वहाँ बैठे तो उसी तरह की हवा अंदर से आ रही थी। गर्मी का दिन था, सब लोग नीचे थे और हम ऊपर कमरे में बैठे थे। वो दरवाज़ा अपने आप दोनों पल्ला अलग अलग हों और अंदर से इतनी तेज़ हवा आए कि लगे कि जैसे अंदर पंखा चल रहा है। अब वो जिस कारण से होता रहा हो हमको नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो था जो भी रहा हो। अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकती, आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ। और मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।